बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तान में रॉयल स्विंग के बानी, साबिक कप्तान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, कैसे देखते हैं वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है? कौम की तो आता है कि कौमी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी यूनिट के खिलाफ है, इसको देखते हुए कुछ ज़्यादा आपको होप्स नज़र आ रहे हैं? देखें, जो हमने मैचेस देखे हैं जहाँ पे इंग्लैंड में और उससे पहले जो आयरलैंड में हुए हैं, उसमें तो देखने में आया है कि पाकिस्तान टीम को बड़ी सख्त ज़रूरत है मेहनत करने की। और उसमें फील्डिंग में आप देख लें कि इतनी ट्मेंडस फील्डिंग नहीं हुई। और ये जो T20 के मैचेस हैं, इस तरह की शॉर्ट वर्जन जो है मैचेस की, इसमें फील्डिंग बड़ा मेन रोल अदा करती है। उसके बाद फिर आपके जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो शुरू से नहीं पता चल रहा कि है क्या। ओपनर का भी नहीं अभी 100% के कौन करेगा। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त जो प्लानिंग हमने देखी है वो मेरे ख्याल में कि इतनी ज़बरदस्त नहीं है। और उसमें जो कॉम्बिनेशन बनना था उसका भी फुकदान नज़र आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में और उससे पहले आयरलैंड में ये मुख्तलिफ ट्राइयाँ करते रहे हैं। कोई अंदर ला रहे थे, किसी को बाहर निकाल रहे थे। और ये एक रेगुलर जो इनको कॉम्बिनेशन डेवलप करना चाहिए था वो इन्होंने किया ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट में लगे रहे हैं। और वहाब रियाज साहब जो सीनियर कोच एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, उन्होंने भी मेरा ख्याल है तजर्बा इतना नहीं है। और साथ का जो टोला यहाँ आया हुआ है या जहाँ भी जाएगा, तो उसका मेरा ख्याल है इनको चेयरमैन साहब को चाहिए इनको अलहदा कर दें और कैप्टन के हाथ में सारी चीज़ दे दें। और उसके बाद उसको कहें कि ठीक है, जो भी आपने करना है ये करें। क्योंकि ये साथ का टोला जो है, इनकी समझ बूझ इतनी है नहीं जितनी 4 साल से वो कप्तानी कर रहा है। एंड ही नोज बेटर। ठीक है, अपने दोस्त खिलाए, बाहर करे, जो करे, कोई जिम्मेदारी तो लेना। फिर बाद में ये होगा कि उसने ये कर दिया, वो हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि फ़खर को जो उसकी ओपन पोजीशन हमेशा आई है उसको ओपन कराएं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनाएं। कॉम्बिनेशन भी तो एक ज़रूरी है ना। आप उसके बाद फिर जो आपका कैप्टन है बाबर, वो नंबर 3 पे कभी जाता है, कभी ये आपका जो दूसरा ओपनर है वो नंबर 4 पे भी जाता रहा है। तो ये सारा उसके बाद आप देख लें 2-2 विकेट कीपर, 3-3 विकेट कीपर। उस्मान भी विकेट कीपिंग करता है। आजम खान भी तो है ना जी, आजम खान भी तो है ना। आजम। और उसके बाद जो दूसरा रिजवान जो है उसको रेगुलर कीपिंग करनी चाहिए। वो ही शुड बी रेगुलर कीपर। और उसके साथ वो एक आप मिडिल ऑर्डर में मजीद बैट्समैन डाल सकते हैं। तो उसके साथ आप देखें, आपने जो आगा है उसको आप ड्रॉप कर दिया टीम में से। मेरा ख्याल है वो सबसे मिडिल ऑर्डर में फिट बैट्समैन था। आपके ख्याल में आजम खान को होना चाहिए सर टीम में? आजम खान का कुछ सिफारिश है, अब क्या करेंगे आप? तो उसकी इधर भी सिफारिश, उधर भी। वो नदीम खान डायरेक्टर स्पोर्ट्स डायरेक्टर है अपना, उसके बाद दूसरे तीसरे उसका भाई जो है। ये सारी सिफारिशें शुरू से नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद फिर साहबजादा को टीम में होना चाहिए था, वो ही वॉज मोस्ट डिजर्विंग। तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो एक ऑलराउंडर आप लेके गए थे, वो पासपोर्ट, हाँ, आमर जमाल, उसको क्यों नहीं डेवलप किया आपने? इतना अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है वहाँ पे। और उसको एक रोज़ा में वो बॉलिंग भी करता है, स्पीड भी है, और बैटिंग भी बड़ी दिलेरी से करता है। मैच विनिंग बन सकता था। और ये मैं हैरान हूँ कि आप 2 ऑलराउंडर आपके चुन रहे हैं। एक शादाब है और एक आप दूसरा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर अमाद है। तो ये आप समझते हैं कि 2 आपके ऑलराउंडर हैं, तो इस तरह तो टीम नहीं चल सकती। बॉलिंग कम्बिनेशन समझते हैं हमारा ठीक है। आमिर की वापसी हुई है, शाहीन है, नसीम है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी के साथ। देखें, बॉलिंग में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तो मुझे अच्छी लगती है। और उनको लाइन और लेंथ मेंटेन करनी है। उसके साथ साथ फिर ये ओपनिंग स्पेल जो है ना, शाहीन के अलावा जो दूसरे बॉलर हैं उनको बड़ी मार पड़ती है, वहाँ वो कंट्रोल करना पड़ेगा। और हारिस का जो है, ही हैज़ बोल्ड वेल नाउ, फॉर्म में लग रहा है। और उसको आखिर में अगर आप 3 ओवर कराएं, शुरू में मिडल में 1 ओवर करा लें, क्योंकि आखिर में उसका गेंद रिवर्स भी होता है और उसकी लाइन और लेंथ अच्छी बन जाती है। तो आखिर में शाहीन अफरीदी और उसके बाद हारिस को
बॉलिंग अगर करवाएं ताकि डाइंग वक्त में हमारे बॉलर बड़ा रन देते हैं। मोहम्मद आमर आए हैं वापस लिए, उनकी मौजूदगी ज़रूरी थी आपके ख्याल में? मोहम्मद आमर देखें वहाँ बांग्लादेश खेलता रहा, लो क्लास क्रिकेट, अब टॉप क्लास क्रिकेट में आएगा तो आप देखते हैं उसको भी कोई इतना वो वाइड जो गेंद किए हैं विद इन द स्टंप्स गेंद करने चाहिए ताकि LBW बोल्ड करें। दूसरा इनको जो बॉलिंग करते हैं ये वाइडर ऑफ द क्रीज करते हैं, इनको क्लोजर टू द स्टंप्स करना चाहिए ताकि जो लाइन और लेंथ है वो सीधी विकेट टू विकेट हो, LBW का चांस, बोल्ड का चांस, थोड़ा मूवमेंट हो, एज का चांस, ये करते हैं बहुत वाइडर ऑफ द क्रीज, ऑफ स्टंप पे मारते हैं और ऑफ स्टंप से बाहर ही निकल जाता है। कप्तान जी, ड्रॉप इन पिचेस पे बॉलिंग करना आसान होगा इनके लिए? रिवर्स स्विंग भी नहीं कर पा रहे अभी तक। आप ड्रॉप इन की बात करते हैं तो ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर तो स्पिनर भी कामयाब होते हैं, और आप देखें आपके पास कोई इतना रेगुलर स्पिनर ही नहीं जो टर्न करे। हमने जितने मैच देखे हैं शदाब के, उसका कोई गेंद टर्न नहीं हुआ। उसके बाद जो अमाद है उसका भी गेंद अंदर ही आता है, वो टर्न पता नहीं इन पिचों पे करे। अब अबरार है उसका देखने हैं, वो टर्न करता है, उसको कोई आपने मैच नहीं खिलाया। और उसके बाद जो दूसरे, अब आप देखें आपके ये स्पिनर है, इंडिया ने रेगुलर 4 स्पिनर लेके गया है, ये देखते हुए ड्रॉप इन पिचे, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में ड्राई पिचे और ड्राई कंडीशन और वार्मर कंडीशन, तो लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को सामने रखे नहीं। और मैं ये कहूँगा कि इंडिया की ऑलराउंड बॉलिंग देख लें, फिर उनका जडेजा देख लें, उसके बाद एजाज देख लें, वो नंबर 5, 6, 7, 8 तमाम उनकी बॉलिंग भी और बैटिंग भी स्कोर भी करती है, मैच भी जिताती है और आउट भी करती है। उसके बाद उनके जो ओपनर बॉलर हैं तो वो भी मैं कहूँगा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो हम सोच रहे हैं कि मैच है, बड़ा पाकिस्तान को टफ मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन आई होप ऑन द डे जो कि चल गया पाकिस्तान का तो फिर दे विल टेक इट अवे और मैच जो जीतने के चांसेस बन सकते हैं। फील्डिंग का किरदार देखते हैं ज़्यादा हमें? फील्डिंग तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक विकेट कीपर भी आप देखें इतने साथ लेके कैरी कर रहे हैं, उसकी जगह मुझे नहीं समझ आई कि रिजवान को बार बार आप विकेट कीपरी नहीं करवा रहे। और एक सिफारशी आदमी को मैं तो सिफारशी इसलिए कहूँगा कि एक्सपोज हो गया, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो उससे पहले उस्मान से कीपिंग कराई है, उसने भी कैच छोड़े हैं और उसके बाद ही डजंट लुक ए गुड विकेट कीपर। इसलिए ये ऐसे अगर आप करवाएंगे तो बैटिंग के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है बैट्समैन के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना कोर्सेज फॉर कोर्सेज, वो मेथड रखें, जो आदमी जिसका काम है उसको उधर लगाएं, ये ना करें कि इसको उधर लगा लो ये कर लेगा। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो इस वक्त फुकदान है एक कॉम्बिनेशन का है, कोई पता नहीं कि कॉम्बिनेशन क्या होना है। उसके बाद अब दूसरा फील्डिंग का है, दूसरा उसके बाद बॉलिंग चेंजेस जो हैं उसको तरतीबवार करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ओपनर और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम जो किस नंबर पे किसने जाना है ये भी आपको देखना है। कप्तान जी, गैरी क्रिस्टन के आने से फ़ायदा होगा? आपको समझने के वो बड़े अच्छे कोच हैं। देखें रात को आप आ जाएं, सुबह टीम खेल रही है तो क्या आपने करना है? जो टीम ने पहले बने हुए हैं सारा कुछ हो रहा है और कई सालों से हो रहा है, तो वो वैसे ही चलेगा ना। तो क्वेश्चन है कि उन पर जाके बैट को तो नहीं करना कि ऐसे मारो, ये तो ऐसे गिमिक है कि आखिरी मिनट में बुलाना कोच को पहले बुलाना चाहिए था, और वो आके 2 माह पहले सारी PSL देखता वहाँ के किस बैट्समैन ने किस तरीके से खेला है, किस बॉलिंग के खिलाफ खेला है और कौन सी पिच थी, और इस तरह की ये सारी चीज़ें उसको एग्जामिन करनी होंगी। और उसके बाद फिर ये आपने एक दिन पहले उसको बुला लिया है, व्हाट कैन ही डू? उसको तो मैं कहूँगा कि एज ए ड्रेसिंग रूम में एक पीस बना के रख दें और उसको कहें कि मैच देखें और बाकी टीम को काम करने दें। जी कप्तान जी, बहुत शुक्रिया। ये थे सरफराज नवाज, इनका ये कहना कि पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कम्बिनेशन तो बेहतर, लेकिन बैटिंग के हवाले से बहुत सी हिकमत अमली पाकिस्तान को अपनाना पड़ेगी। कम्बिनेशन ज़रूर है लेकिन बेहतर उसको किया जा सकता था।
और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगा कि उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।